बहुत बार होता है ना कि बहुत गलत फहमियाँ होती है, बहुत मिसकंसेप्ट होते हैं कि ये खाओ वो नहीं खाओ, कौन से सीरियल्स खाने चाहिए, कौन से पल्सेस चलेंगे नहीं चलेंगे, या कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं कि नहीं, से बहुत सवाल रहते हैं। तो पहले बहुत एक 10 साल पहले ना बहुत रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे कि ज्वारी का आटा नहीं, ये आटा नहीं, तो बाजरा नहीं खा सकते, या दूसरा कुछ लेना है तो खाने का कि नहीं, या बहुत उसको छान के लेना है। लेकिन आजकल बाद में अगर देखे जाए तो आज बहुत जो साइंटिफिकली जो हमने देखा है, तो हम लोग अभी बहुत सारे सीरियल्स खा सकते हैं। पहले हम ही बोलते थे 10-12 साल पहले कि सिर्फ चावल के आटा है, गेहूं का आटा है तो 2 बार छान के ले लो। अभी वी गिव सीरियल्स, जैसे चावल है, गेहूं है, बहुत सारे के अनाज के आटे हम लोग अलग अलग रेसिपीज कर सकते हैं। अभी अपना इंडिया इतना डाइवर्स है फूड में कि हर एक कम्युनिटी के इतने अच्छे अच्छे क्यूजीन्स है, रेसिपीज है, सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन। जैसे सीरियल्स के साथ पल्सेस मतलब दाल का बन करके गुजराती में ढोकला बनाते हैं, तो या फिर साउथ इंडियन इडली डोसा है। और अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम सबके रेसिपीज बनाते हैं। जैसे हम लोग घर पे इडली डोसा भी बनाते हैं, हम थेपला भी बनाते हैं, हम ढोकला भी बनाते हैं, हम और भी दूसरा कुछ पराठा भी बनाते हैं। तो हम लोग ये सारे रेसिपीज, क्योंकि ये सारे बढ़ते बच्चे हैं तो उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है, हमको जो प्रोटीन देना है और अच्छे कैलोरीज, तो वो यही सब फूड से आएगा। क्या है ना, बहुत बार रेस्ट्रिक्शन करके सुबह नाश्ता ब्रेड बिस्किट चाय टोस्ट खा रही, बटर पे चला जाता है। तो वो सारी फूड कॉपर के लिए नहीं सोच रही हूँ, वो सारी मैदे की चीजें हैं जो जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो घर का खाना, अलग अलग रेसिपी, घर के जो रेसिपीज है अपने अपने कल्चर के अनुसार, वो लेने जरूरी है। तो उनको अच्छा खुराक देना। अभी यहाँ पर जो प्रोटीन आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड फूड्स के हिसाब से लिखा है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम ये रहता है कॉपर कंटेंट। ये जो आप देख रहे हो 0.03 टू 0.1, मतलब दूध और दूध के पदार्थ सारे, इतना उसमें कॉपर कंटेंट इतना लो है कि हम उसका जरूर हर रोज खाने में दूध ले सकते हैं। फिर हम लोग उसका छाछ है, पनीर है, घर का बना पनीर। आई एम सेइंग घर का बना पनीर बिकॉज जितना प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स बाहर के नहीं लेंगे तो अच्छा है। पनीर रॉकेट साइंस नहीं, हम इजीली घर पे दूध फाड़ के बना ही सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें वो खाने में लेना, अलग अलग रेसिपी से हम उसको पनीर जैसे पराठा में डाल दिया, सब्जी में डाल दिया, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सब्जियां, फल, बहुत सारे पहले सब्जी फल में हम लोग रेस्ट्रिक्शन करते थे, पर अभी जो स्टेबल पेशेंट है, हाँ फर्स्ट ईयर है, जब भी डायग्नोस हुआ है तो उस टाइम पे कुछ कैलकुलेट अमाउंट में बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है। पर आज के दिन में बहुत सारी सब्जियां और फल, हाँ, आप उसमें रेस्ट्रिक्शन करना जरूरी नहीं। अभी आप डॉक्टर ईशू ने अभी बताया कि ये सब्जी स्पेसिफिकली ये नहीं खानी है या ये अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें मेरा वेरिएशन ये है कि अगर कोई परवल या कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जी है तो हर रोज थोड़ी ना हम खाते हैं। अगर 15 दिन में 20 दिन में वो सब्जी खाने में आएगी तो मेरे ख्याल से टेंशन नहीं है, आप उसको जरूर ले सकते हो, क्योंकि आप एक साथ बैठ के 5 किलो एक आदमी नहीं खाएगा। तो वो सब्जियों में अब भी हम इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं करते, सारी सब्जियां फल आप जरूर ले लो खाने में, क्योंकि सब्जियों में जो फाइबर है और विटामिन विटामिन और मिनरल्स है ना, उसमें फाइबर से वो कॉपर खींच के बाहर भी निकालेगा, एक्सक्रीशन में भी काम आएगा। तो प्लीज हैव ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट इज अंडा। अंडा इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन जिसको बोलते हैं, और अंदर के जर्दी में भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो अंडा इन एनी फॉर्म डेफिनेटली यू कैन टेक। मशरूम में बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि मशरूम सारे जो फॉरेन एडिशन है उसमें दिया है कि मशरूम लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो अपने आईएफसीटी बुक और हमने जो स्टडीज देखे हैं, इंडियन सारे स्टडीज, तो वहां पर मशरूम की लेवल्स 0.09 दी है। ये वाले मशरूम, बटन मशरूम जो हमें सब्जी वाले के पास मिलते हैं, जो बाहर के मशरूम जो बहुत सारे टाइप्स दिए हैं वो अपने यहाँ नहीं मिलते। तो ये जो वाला टाइप जो सब्जी वाले के पास पैकेट रहता है ना बटन मशरूम का, डेफिनेटली यू कैन यूज दिस मशरूम बिकॉज इट इज गिवन इन वेरी लो क्वांटिटी। तो ये मशरूम हम सब्जी में कहाँ डाल के कभी कभार ले कोई सब्जी, हम मशरूम हर रोज नहीं खाएंगे, लेकिन इतना मिनिमम इंडियन स्टैंडर्ड से दिया हुआ है। नेक्स्ट इज, अभी ये जो है ना ड्राई फ्रूट्स, nuts and oil seeds are all high in copper. I understand high in copper in the sense 1 to 2 grams in 100 grams. ओके, सो जो स्टेबल पेशेंट्स है, तो अगर हम एक बादाम का भी वेट गिनेंगे तो 1 to 1.5 ग्राम है। तो इवन वॉलनट, अखरोट का एक पीस, एक हाफ
भी 1.5-2 ग्राम्स तक आता है। तो अगर हम उसमें दूसरे भी अच्छे मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 फैट्स है जो ब्रेन के लिए अच्छा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको बिल्कुल चुना ही नहीं है। हम लोग अगर घर में आप सोक्ड बादाम रात भर सोक करके रखें, 2 बादाम और 2 अखरोट, अगर दिन भर में सुबह 1 बादाम 1 अखरोट शाम को ले लिया ये बच्चों में, तो कॉपर का डर नहीं है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ओनली 0.00 में आपका जाएगा कैलकुलेशन। आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 ग्राम में 100 ग्राम से आलमंड्स में है, तो इसके लिए हमको उसको लेना कम प्रमाण में लेना डेफिनेटली, लेकिन इतना भी नहीं कि अभी कभी कभार 2-2 पीस 1-2 पीस खा लिए हर एक के, तो इतना टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, ये जो पल्सेस है, सभी पल्सेस सोयाबीन छोड़ के, सोयाबीन और तुअर दाल में बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्सेस दिखा रहा है, 0.5 और 0.89 वगैरह ऐसे वैल्यूज है, लेकिन बहुत सारे पल्सेस में यूजुअली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल द सीरियल्स। ओके, तो इसके लिए इसका क्वांटिटी हमेशा थोड़ा मॉडरेट में, मतलब ऐसे जैसे आप सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन खिचड़ी बना रहे हो, तो सीरियल का कॉम्बिनेशन राइस ज़्यादा होगा तो हाफ क्वांटिटी में दाल होगा, तो वैसे करके सब्जियां ऐड करोगे तो फिर वो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली लो कॉपर में जाएगा। तो दालियों सब दाल का इस्तेमाल करना है, लेकिन कम प्रमाण में करो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप जरूर 1:2 प्रपोर्शन 2:1 प्रपोर्शन डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर ही सकते हो। ये सारे फूड्स अवॉइड, मैं सारे कोको चॉकलेट्स, अलग अलग प्रकार के डार्क चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट्स, वी यूजुअली से नॉट टू हैव। सोया के सारे चीजें, सोया प्रोडक्ट्स, सोया एंड सोयाबीन प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गन मीट्स, हम लोग नॉनवेज में बोलते हैं कि होल एग, फिश एंड चिकन में लीन पीस, वाइट पीस, मतलब फिश और चिकन का जो मांस जो होता है ना पीस, वो वाला ले सकते हैं मटन का, लेकिन सारे ऑर्गन मीट्स प्लीज नहीं लेना है, बिकॉज ऑर्गन मीट्स आर हाईएस्ट सोर्स ऑफ कॉपर। तो उसको, हाँ, एग्जाम्पल कलेजी, लीवर, किडनी वगैरह जो होता है ना, भेजा, मतलब जो चिकन या मटन में वगैरह जो आते हैं ना पार्ट्स, तो उसको आप इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल। लेकिन जो मांस के पास है, वाइट मीट व्हाट वी से, वो जरूर आप ले सकते हो, लेकिन वॉट एवर इट इज ऑल रिलेटेड टू लीवर, तो करने की जो अपनी विधि है, रेसिपी, वो ऐसी बहुत सारी मसाले, बहुत सारा तेल का तरी, ऊपर से ज्यादा फैट, ऐसे करके नहीं खाना है उसको, बिकॉज एक्सेस ऑयल इट विल हैव प्रॉब्लम ऑन द लीवर। तो हमको रेसिपी थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है सबके लिए, नॉट ओनली फॉर विल्सन बट अदरवाइज ऑल्सो इट शुड नॉट बी टू मच ऑयली और स्पाइसी करके उसका बिगाड़ना नहीं है उसकी वैल्यू। फिश इज गुड इन ओमेगा 3, तो फिश अगर अच्छे तरीके से हम बनाएंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही है। दिस यू नो ऑल, जैसे अभी सभी ने डॉक्टर्स ने आपको बताया कि कॉपर कंटेंट वाले वेसल्स, ब्रास, कॉपर के चीज़ों में हम लोग को उसको पानी, दूध कुछ भी रखना नहीं है, पाइप सबका देखना है, और वो कई गाँव में औरो फिल्टर्स या ऐसे कुछ एक्वागार्ड के औरो वाले टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉपर टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, दैट यू हैव टू फर्स्ट सी, देन ओनली यू कैन बाय दैट। अदरवाइज भी देखा जाए तो पानी, दूध, ये सारी चीज़ें 6 घंटे 5-6 घंटे हम स्टोर करके रखते हैं या बॉईल करते हैं ब्रास और कॉपर के वेसल्स में, तो दैट इज नॉट गुड फॉर विल्सन्स। So such usually glass or steel is always better for utensils for these patients. और बाकी जैसे जंक फूड है, केक, स्पेसिस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें कम, मैं विल्सन के लिए बोले ओवरऑल फॉर ग्रोथ डेफिनेटली दे वांट गुड फूड, गुड प्रोटीन डाइट, तो जंक फूड में थोड़ा हम वंस इन अ वाइल के लिए रखेंगे, उसको ज़्यादा इंडल्जिंग करना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।